6 कैटेगरीज ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन परम्यूटेशंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो होगा पार्ट 3, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट की जो 2 कैटेगरीज बच रही हैं मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो भाई, पार्ट 1 में मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई थी। The first one was starting with something and ending with something. Starting and ending. Short में लिख रहा हूँ, ठीक है। This was our first category. Second category was containing. Containing at least one A, containing at least 2 B's and so on, है ना। So starting with A, ending with B. ये सब चीजें हमने पार्ट 1 में देखी थी। अच्छा जी, पार्ट 2 में हम लोगों ने देखी थी नेक्स्ट 2 कैटेगरीज। That was together with या not together with, है ना। हमने काफी देखे थे कि 2 is together and so on. Sorry, all is together. All is not together and so on. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी no two objects together. ओके, no two objects together, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 2। अब हम लोग बना रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लास्ट की 2 कैटेगरीज देखेंगे, दैट इज कैटेगरी नंबर 5 एंड 6। कैटेगरी नंबर 5 है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स, एंड कैटेगरी 6 विल बी आवर सर्कुलर परम्यूटेशंस, ठीक। तो इन दोनों कैटेगरीज को मैं इस वीडियो में खत्म करवाऊंगा और फिर आप मान के चलना हमारे पास परम्यूटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। परम्यूटेशन विल बी कंप्लीटेड और फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे कॉम्बिनेशंस पे, ठीक है। परम्यूटेशंस को कंप्लीट करके हम लोग कॉम्बिनेशंस पे जंप कर जाएंगे। तो मान के चलना परम्यूटेशंस के लिए ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो मैं फटाफट से आपको वही बात रिवाइज करा देता हूँ। हमने जनरली 3 फॉर्मूलेस देखे थे परम्यूटेशंस में। कौन कौन से थे? एक था अनलिमिटेड, सॉरी, सबसे पहला था हमारे पास नो रिपीटेशन, दूसरा था अनलिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेशंस या यू कैन से लिमिटेड रिपीटेशन, ठीक है, लिमिटेड रिपीटेशन, एंड द लास्ट वन वाज अनलिमिटेड रिपीटेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। नो रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या था भाई? एनपीआर। मैंने आपको सजेस्ट किया था एनपीआर एग्जैक्टली मत लगाया करो हमेशा, आप ऐसे किया करो एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। बट इससे हमें काफी हद तक चीजों को अंदाजा हो जाता है, कोई जो भी कंस्ट्रेंट्स होते थे हम उनको सॉल्व कर पाते थे। लिमिटेड रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या था भाई? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, है ना। ये मैंने प्रूव भी किया था, सब कुछ आपको बताया था। और अनलिमिटेड रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या था? n पावर r, ठीक है। n क्या है, r क्या है, कंफ्यूजन रहता था। बेस्ट वे क्या है भाई? बॉक्स मेथड से सॉल्व करो, फॉर्मूलेस मत लगाओ, ठीक है। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ नॉलेज या फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये सब चीजें बता दी हैं। चलो ठीक है जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स को, ठीक है। तो मैं फटाफट से ये रब कर लेता हूं और उसके बाद फिर हम लोग ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं हटा रहा हूं इसको। ओके, तो देखो ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स क्या कहती हैं। देखो ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स ना एक्सट्रीम केस है नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले फटाफट से रिवाइज कराता हूं, फिर मैं ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स को स्टार्ट कर दूंगा। ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स, ओके। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराया था, नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर के कराए थे ना मैंने। तो अब मान के चलना ये एक्सट्रीम केस है नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, हाउ मेनी वेज, शॉर्ट में लिखता हूं बस, नो टू बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर, ठीक है। कितनी अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें कोई भी 2 बॉयज इकट्ठे नहीं होंगे? तो हम क्या करते थे भाई, इसका वे आउट आपको याद आ रहा होगा। पहले हम लोग गर्ल्स को अरेंज करेंगे। तो ये देखो G1, G2, G3, G4, 4 गर्ल्स हैं। हम इन 4 गर्ल्स को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हमारे पास कितने स्पेसेस बन जाएंगे भाई? 5 स्पेसेस बन जाएंगे। और इन 5 स्पेसेस में आपको 5 बॉयज को एडजस्ट करना है। तो सीधी सी बात है भाई, 5 प्लेसेस पे 5 बॉयज को एडजस्ट करने के लिए कितने वे आउट होंगे भाई? 5p5 एंड 5p5 इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला बेशक से मत लगाओ, आप ऐसे बोलो 5 चॉइसेस, 5 जगह हैं, 5 लोग हैं, तो पहली जगह पे 5 चॉइसेस, दूसरी पे 4 चॉइसेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो फाइनली हमारे पास 5 फैक्टोरियल आ गया। अच्छा जी, 5 फैक्टोरियल वे से बॉयज अरेंज होंगे। अभी हमारा काम नहीं हुआ, पहले तो हमें वैसे बोलना चाहिए था कि गर्ल्स को अरेंज करो। तो गर्ल्स 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स को 4 ही प्लेसेस है ना, इनकी फिक्स है प्लेसेस, तो इन पे अरेंज करने के कितने वेज होंगे भाई? 4 फैक्टोरियल।
अच्छा जी, 4 फैक्टोरियल वे से गर्ल्स अरेंज होगी तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें बॉयज को भी अरेंज करना था। तो बॉयज को अरेंज करने कितने वेज हो गए? 5 फैक्टोरियल। तो वही बात आएगी, एक इवेंट को करने के 2 सब इवेंट्स को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे एक्चुअल इवेंट के। ठीक है, नंबर ऑफ वेज फॉर इवेंट 1 दैट इज अरेंजिंग द गर्ल्स, देन नंबर ऑफ वेज टू अरेंज बॉयज, ये 5 फैक्टोरियल वेज, मतलब सेकंड सब इवेंट के वेज हमारे पास रेडी हैं। फर्स्ट सब इवेंट के सब नंबर ऑफ इवेंट्स, सॉरी, फर्स्ट सब इवेंट के नंबर ऑफ वेज रेडी हैं, सेकंड सब इवेंट के नंबर ऑफ वेज रेडी हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, ये चीजें मैं काफी बार बता चुका हूं, बट बार बार बोलता रहता हूं ताकि आपकी चीजें दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएं। ये मल्टीप्लीकेशन क्यों आया, बार बार बताता हूं, लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा चीजें अच्छे से याद होंगी। एबीसीडी है भाई, ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बार बार मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपकी माइंड में चीजें फिट हो जाएं, कल को आप भूल ना जाएं। आप मुझे एक बात बताओ, आप 2 + 3 = 5 ये कभी भी नहीं भूलते, नेवर। मैं आपसे नींद में पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे क्यों? क्योंकि पता नहीं आपने लाखों बार इसको कर लिया है। लेकिन अगर मैं कुछ और आपसे कोई अपना कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट पूछूंगा या कोई टॉपिक पूछूंगा तो आपने कल पढ़ा होगा लेकिन आज आप भूले बैठे होगे। क्यों भूले बैठे? क्योंकि आपने अभी जस्ट नया नया पढ़ा है। तो बेस्ट वे आउट है भाई चीजों को याद रखने का, लिखते जाओ, बार बार लिखते जाओ। तो यहाँ पे लिखो बार बार क्यों आया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो एकदम फिट हो जाएंगी चीजें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिलीव मी, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें मैंने खुद करके देखी हुई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चीजें आपके माइंड में एकदम फिट रहेंगी और आप कभी भी नहीं भूलोगे। नहीं तो आज आप पढ़ के जाएंगे मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल, आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ साफ हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए बेटर वे आउट है, लिखते जाओ चीजें, बार बार लिखते जाओ, रीजन लिखते जाओ। मैं भी तो बोल रहा हूं तो आप भी लिखते जाओ। ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर आ गया। और हम कब कह रहे हैं? जब नो टू बॉयज आर टुगेदर। अच्छा जी, वही चीज क्वेश्चन नंबर 2, नो टू गर्ल्स टुगेदर। अगर हम कह देते नो टू गर्ल्स टुगेदर तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये करा चुका हूं मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन फटाफट बता रहा हूं। हाँ जी, तो नो टू गर्ल्स टुगेदर के लिए हम क्या कहेंगे? पहले हम लोग बॉयज को अरेंज करेंगे। 4 बॉयज है ना हमारे पास, B1 B2 B3 B4। ठीक है, इन 4 बॉयज को अरेंज करेंगे कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल। हमारा भी काम खत्म हुआ? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी गर्ल्स रहती हैं। हाँ जी, तो गर्ल्स के लिए कितनी जगह बचेगी भाई? 5 जगह बचेंगी, सॉरी 5 बॉयज हैं, सॉरी 5 बॉयज है ना। हाँ जी, तो 5 बॉयज हैं, तो 5 बॉयज को अरेंज करने में कितने वेज लगेंगे भाई? 5 फैक्टोरियल। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे को 4 गर्ल्स को अरेंज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं, 6 में से किन्हीं भी 4 प्लेसेस पे आप गर्ल्स को बिठा सकते हो और उनका ऑर्डर भी मैटर करेगा। तो हम सीधा सीधा बोल सकते थे मल्टीप्लाइड बाय 6p4, या और अच्छा बोलना है तो आप बोल सकते थे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6c4। 4 कोई भी 4 प्लेसेस में पिक कर लूंगा और उनपे फिर गर्ल्स को अरेंज करूंगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जो सा अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा बेटर है। बट वही बात है, मैं अपना मेथड किसी पे इंपोज नहीं करना चाहता, तो जो आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फाइनली दिस इज माय आंसर। अच्छा जी, अब देखो ये तो हो गया मतलब नो टू बॉयज टुगेदर या नो टू गर्ल्स टुगेदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं नो टू बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर एंड नो टू गर्ल्स टुगेदर, अगर मैं ये चीज बोलूंगा तो ये बन जाएगी हमारी ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट। ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा? बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल्टरनेटिंग फैशन। बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल्टरनेट फैशन का मतलब क्या होगा? नो टू बॉयज टुगेदर एंड नो टू गर्ल्स टुगेदर। प्लीज ये बात अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। हाँ जी, तो नो टू बॉयज टुगेदर एंड नो टू गर्ल्स टुगेदर का मतलब क्या होगा? बॉय एंड गर्ल इन ऑल्टरनेट फैशन। हमने उनको कैसे बिठाया है? बॉय एंड गर्ल इन ऑल्टरनेट फैशन। ठीक है, ओके, तो कैसे हम कर सकते हैं इनको अरेंज? 5 बॉय हैं 4 गर्ल हैं। देखो भाई मैं पहले तो सीधा B1 B2 नहीं बोलता, मैं सिंपल ऐसे बात करने की कोशिश करता हूँ, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, 1 2 3 4 बॉय हो गए, 4 गर्ल हो गई और ये 5वां बॉय आ गया। ठीक है, तो एक तो ये वे आउट होगा कि बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल एंड बॉय, इस टाइप से अरेंज करें। या फिर अगर हम गर्ल से स्टार्ट करें तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, 4 गर्ल 4 बॉय हो गए। अब एक बॉय बच गया है, तो इस बॉय को मैं यहाँ डाल दूं? मैं इस बॉय को यहाँ नहीं डाल सकता, क्यों? क्योंकि मैंने वही बोला है नो टू बॉयज टुगेदर है, नो टू गर्ल्स टुगेदर। तो हमें इस बॉय को उठा के कहाँ डालना पड़ेगा? यहीं पे। और अगर मैंने यहीं डाल दिया तो ये अरेंजमेंट एकदम सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है।
तो दूसरी अरेंजमेंट को भगाओ यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इससे। हाँ जी, तो बस अब हमने इनको अरेंज कर लिया ना, सीक्वेंस हमने इनकी बना लिया है, बस अब वेज बता दो मेरे को। तो मैं क्या कहूंगा, वही बात आएगी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, ये देखो G1 G2, छोड़ो सब कुछ छोड़ो, वैसे बात करो, 1 2 3 4, 4 गर्ल्स हैं, इनकी पोजीशन फिक्स है, तो आपको इनको अरेंज करना है। कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल। अच्छा बॉयज कितने, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज है, इनकी पोजीशन फिक्स है, तो कितने वे से इन पांचों पोजीशन पे 5 बॉयज को बिठा सकते हो, वही बात आएगी ना, 5 चेयर्स है, 5 बॉयज को बिठाना है, 5 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस इज माई फाइनल आंसर, बस दैट्स इट। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट का आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जैसे मैंने बोला था ना कि नो टू बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर और ये ऑल्टरनेटिंग फैशन, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बाय चांस सेम आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर बार ऐसे नहीं होगा कि आप बोले नो टू बॉयज टुगेदर का आंसर और अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट का आंसर सेम आ जाए। नो, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं भी बताऊंगा कब होगा और कब नहीं होगा। अच्छा जी, और साथ साथ ये भी देख लेना भाई, नो टू बॉयज टुगेदर और नो टू गर्ल्स टुगेदर, इन दोनों का आंसर अलग अलग आया है। कॉमन सेंस से लगेगा कि बॉयज इकट्ठे ना बैठे या गर्ल्स इकट्ठे ना बैठे, बात तो बराबर ही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कई बार बराबर आएगा भी, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। हर एक चीज, हर एक का ना मतलब हर एक क्वेश्चन का एक टाइप है और कोई ना कोई वे आउट है उसको सोल्व करने का, मैं आपको आराम से वो सब बताऊंगा। बट फिलहाल आप समझ पा रहे हैं, नो टू बॉयज टुगेदर या नो टू गर्ल्स टुगेदर का आंसर एकदम अलग अलग है। ठीक है, कारण आपको समझ में आ रहा होगा, बॉयज और गर्ल्स का नंबर अलग अलग है, तो ऑब्वियसली आंसर भी तो अलग अलग आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे होगे। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप आराम से इस चीजों को नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इस चीजों को हटाऊंगा और फिर कुछ और वेज आपको दिखाता हूं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इस चीज को हटा रहा हूं और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ठीक है जी, हटा रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब थोड़ी थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ और करता हूं। पहले तो मुझे इस बात का आंसर करो कि हमेशा पॉसिबल होगी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल। सपोज करो मेरे पास 4 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, क्या अब आप मुझे ऑल्टरनेट फैशन में इनको अरेंज करके दिखा सकते हो, मतलब नो टू बॉयज टुगेदर एंड नो टू गर्ल्स टुगेदर। कॉमन सेंस से सोचो, बॉयज 4 हैं तो ये जगह कितनी बनाएंगे भाई, 5 जगह बनाएंगे। इन 5 जगह में आप 6 गर्ल्स कैसे बिठा दोगे, नॉट पॉसिबल। समझ पा रहे हो? और 6 गर्ल्स है, अगर आपने 6 गर्ल्स बना ली तो 7 जगह बन जाएंगी, यहाँ पे 7 प्लेसेस, 6 गर्ल्स को अरेंज करने के बाद 7 प्लेसेस बनेंगी, उनमें आप 4 ही बॉयज को बिठाओगे, तो बाकी कुछ ना कुछ जगह खाली बचेंगी, और जो खाली जगह बचेंगी इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स इकट्ठी बैठ गई, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कॉमन सेंस देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 गर्ल्स होगी भाई, G1 G2 G3 G4 G5 G6। अब 4 बॉयज आपको बिठाने हैं, तो या तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जगह हैं, इनमें से आपने किन्हीं 4 जगह पे बॉयज बिठा दिए, तो बाकी जो जगह बच गई वहां पे, ये देखो जैसे यहाँ पे आप बॉय नहीं बिठा पाए क्योंकि आपने 1 2 3 4 शुरू की 4 जगह पे बॉयज बिठा दिए, तो ये 3 जगह खाली होगी ना, ये 3 जगह खाली होगी, तो पक्की बात है गर्ल 4 गर्ल 5 गर्ल 5 गर्ल 6, ये तीनों रादर गर्ल 4 5 6 ये तीनों इकट्ठी बैठ गई। आपको नहीं बिठाना था ऐसे, तो हमारी बात नहीं बन रही। समझ पा रहे हो? तो इस केस में पॉसिबल नहीं है जी। सिमिलरली आप, अब मेरे को उसको खींचना नहीं चाहिए, 4 बॉयज 7 गर्ल्स, बकवास है, इनमें कुछ नहीं चलने वाला। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि 4 बॉय और 4 गर्ल, यहां बड़े आराम से काम होएगा। कैसे? देखो 1 2 3 4, B1 B2 B3 B4, 4 बॉय बिठा लिए। अब 4 गर्ल्स है ना आपके पास, 4 गर्ल्स है, तो 1 2 3 4 5, 5 जगह है, 5 में से किन्हीं भी 4 जगह पे गर्ल्स को बिठाना। अब किन्हीं भी 4 जगह पे गर्ल्स को बिठाओगे तो पक्की बात है कोई भी 2 बॉय इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगे, आप आराम से गेस कर पा रहे होंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, तो बेशक से ऐसे समझ लो, देखो हमारे पास 4 गर्ल्स है ना, तो 1 2 3 4 5, जैसे एक गर्ल यहाँ एक गर्ल यहाँ, तो 2 बचती हैं, तो यहाँ पे फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, मतलब इन द सेंस अगर यहाँ पे भी गर्ल हो और यहाँ पे भी गर्ल हो, उसके बाद फिर यहाँ पे फिर 2 ही गर्ल्स आ पाएंगे, और 3 जगह है, तो पक्की बात है 2 बॉय इकट्ठे बैठ जाएंगे, बट फिर वो हमें काम करना ही नहीं है। तो इसीलिए आप याद रखना, 4 बॉय 4 गर्ल का जब भी केस आएगा तो हमारे पास 2 ही तरीके बनते हैं।
पहला तरीका क्या बनता है मैं आपको अभी दिखाता हूं। मैसेज को रब कर, चलो मैं रब नहीं करता तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी। देखो भाई, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, समझ पा रहे हो? मतलब बहुत सारे वेज आपको लगते होंगे कि 4 बॉयज है 5 गर्ल्स है, कहीं पे भी कैसे भी बिठा दो बात बन जाएगी, बट ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया एक गर्ल यहां बिठा दो एक गर्ल यहां बिठा दो, फिर आप फंस जाओगे। तो ऐसे काम नहीं करना होता। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट्स बनती हैं। पहली अरेंजमेंट क्या है? बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, 4 बॉय 4 गर्ल्स हो चुकी हैं। दूसरी अरेंजमेंट क्या थी? आप गर्ल से शुरुआत कर लो, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, बस। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो यही 2 पॉसिबिलिटी हैं, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बचती। तो आपको याद रखना है, जब भी सेम बॉय और सेम नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी तो हमारे पास 2 तरीके हैं उनको ऑल्टरनेट फैशन में बिठाने के। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा जी, और देखो, अगर मैं आपको कहूं 4 बॉय हैं और 5 गर्ल्स हैं तो क्या वे आउट है? तो आप अरेंजमेंट बना सकते हो, ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट। देखो भाई, बॉयज तो हैं 4 और गर्ल्स हैं 5, तो आप ऐसे सोचो। देखो, पहला तरीका तो ये होगा बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, 4 बॉय 4 गर्ल यूज हो चुकी है ना। अब एक गर्ल बच रही है, तो एक गर्ल को मैं यहाँ तो बिठा नहीं सकता, यहाँ बिठा दूंगा तो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, तो हमें गर्ल को यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हो, हमारे पास सिर्फ एक ही वे आउट है और कोई वे आउट नहीं है। आप कोई भी वे आउट बना लो, आपके पास और नहीं बनेगा। मतलब गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय और फिर लास्ट में गर्ल, ये वे है आपके पास 4 बॉय और 5 गर्ल्स को अरेंज करने का। अच्छा, लास्ट आप समझ पा रहे होगे, मैं आपको बोल दूं कि 5 बॉय हैं और 4 गर्ल हैं। ट्रिवियल प्रॉब्लम है, आप समझ गए होगे। 5 बॉय 4 गर्ल, तो जैसे मर्जी आपका मन करे वैसे अरेंज करो। देखो भाई, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, 4 खर्च हो गए, 4 बॉय 4 गर्ल हो चुके हैं। अब एक बॉय बच रहा है, एक बॉय जो बच रहा है उसको कहां घुसाऊं? यहाँ तो नहीं घुसा सकता, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ घुसाना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और लास्ट में एक बॉय बिठा दूंगा। तो ये वे आउट हो जाएगा हमारे पास 5 बॉय और 4 गर्ल का, बस। और कोई मेरे पास वे आउट नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, मतलब एक का डिफरेंस होना चाहिए, या तो कोई भी डिफरेंस ना हो, मतलब या तो दोनों सेम हो, बॉय और गर्ल सेम हो, या फिर एक का डिफरेंस होना चाहिए, या तो मतलब एक गर्ल ज्यादा हो या एक बॉय ज्यादा हो। इसके अलावा मेरे पास और कोई वे आउट नहीं बनेगा। आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे होगे, मतलब 4 बॉय 7 गर्ल 4 बॉय 6 गर्ल, इनमें कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हमारी नहीं बनेगी। चलो ठीक है जी, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस अब अरेंजमेंट्स करने में तो मेरे हिसाब से आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन यहीं पे बना के दे देता हूं, 5 बॉय हैं और 5 गर्ल हैं, ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज करके दिखाओ भाई। बड़े आराम से आप अरेंज कर दोगे। आप क्या कहोगे भाई, 5 बॉय हैं 5 गर्ल हैं, तो 5 प्लेसेस बॉय के लिए 5 प्लेसेस गर्ल्स के लिए। ये देखो भाई, 1 2 देखो 1 2 3 सॉरी 5 बॉय है ना, मैं बना देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 बॉय 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 बॉय, 5 बॉयज और गर्ल्स 1 2 3 4 5 गर्ल 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 एंड गर्ल। और दूसरा वे क्या होता है भाई, 1 2 3 4 5 बॉय 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 एंड हेयर गर्ल 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 गर्ल, तो जी 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 जी। ठीक है, ये 2 वे आउट है। हाँ जी, तो इन दोनों वे आउट में आप चेक करो, 1 2 3 4 5 5 गर्ल्स हैं और 5 पोजीशन पे ही बॉयज है, और उनकी पोजीशन एकदम फिक्स है। तो पक्की बात है भाई, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। ये अरेंजमेंट के लिए वेज आ गए। अच्छा, दूसरी अरेंजमेंट ये भी तो थी, तो यहाँ पे भी तो वही चक्कर है, 5 जगह पे बॉयज है और 5 जगह पे गर्ल्स है, मतलब 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। और वाली बात आ रही है ना यहाँ पे, या तो ये अरेंजमेंट होगी या ये अरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो वही बात आएगा, इसलिए हमने प्लस कर दिया। तो फाइनली हम क्या कहेंगे भाई, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा जी, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स के लिए हमने ये वेज निकाले। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी बॉय और गर्ल इक्वल होंगी तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। बस अब मैं खींचूंगा नहीं, अब मैं सीधा बोलता हूं। देखो भाई, 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, कितने वेज? सीधा बोलूंगा, 7 प्लेसेस पे बॉय बैठेंगे, 7 प्लेसेस पे ही गर्ल्स बैठेंगी, और ये ए प्लेसेस एकदम फिक्स रहेंगी। तो पक्की बात है भाई, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल आएगा। और 2 अरेंजमेंट आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए, बॉय गर्ल या गर्ल बॉय। तो बस मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट क्या होगा भाई इसका, सीधा ऐसे बोलना है, 2 इंटू 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, तो बस अगर मैं बोलूं कि n बॉयज एंड n गर्ल्स, कितने वेज में आप ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट में इनको सेटल कर सकते हो, 2 इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर। बस दिस इज माय फाइनल आंसर। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था। अच्छा जी, अब आती है इनकी।
इनका वे आउट, इनका वे आउट भी अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 4 प्लेसेस पे बॉयज हैं, 5 प्लेसेस पे गर्ल्स है, तो 4 प्लेसेस जो बॉयज की थी वो भी फिक्स है और 5 प्लेसेस जो गर्ल्स की थी वो भी एकदम फिक्स है। जब फिक्स है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे भाई 4 बॉय 5 गर्ल्स हैं, आपको अरेंज करने के कितने वेज यार, ज्यादा चलो 4 बॉय तो 5 गर्ल हो ही चुका है, मैं ये यहाँ दिखा देता हूँ, इधर दिखा दूं, 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, कितने वे से अरेंज कर सकते हो, चुपचाप से बोलना भाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, बस हो गया मेरा काम खत्म। क्यों, 5 जगह पे बॉयज बैठेंगे, 6 जगह पे गर्ल्स बैठेंगी, पोजीशन एकदम फिक्स है, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल वे से मैं बॉयज अरेंज कर लूंगा, 6 फैक्टोरियल वे से मैं गर्ल्स अरेंज कर लूंगा, और हमारा काम अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली पूरा इवेंट क्या था, 2 सब इवेंट्स थे, एक सब इवेंट मैंने पूरा कर दिया 5 फैक्टोरियल, दूसरा सब इवेंट कर लिया 6 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल दिया। आई थिंक समझ गए होगे, अब मेरे को ज्यादा खींचना ही नहीं चाहिए। ऐसे अगर मैं आपको बोल देता 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, या चलो 6 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, तो वही बात आएगी भाई, क्या मैं इसको अब खींचू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप आराम से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इस चीज को हटाता हूँ और फिर कुछ और बातें आपके साथ करता हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को अब हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो एक दो बातें मैं आपके साथ और करना चाहता हूं, ठीक है, जिससे आपके थोड़े थोड़े कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई, अगर मैं आपको कहूं 4 बॉय एंड 4 गर्ल्स, और मैं आपको कहूं नो 2 बॉयज टुगेदर, नो 2 बॉयज टुगेदर, मैं सिर्फ इतना कहा है, गर्ल्स टुगेदर हो सकते हैं लेकिन बॉयज टुगेदर नहीं हो सकते, नो 2 बॉयज टुगेदर, तो इसके कितने वेज निकालोगे, कितने वेज निकालोगे इसके, मैं आपको बताता हूं। देखो बॉयज टुगेदर नहीं होने चाहिए, तो पहले हम गर्ल्स को अरेंज करेंगे, ये कंफ्यूजन आएंगे, अभी नहीं बाद में चल के आएंगे, इसलिए मैं आपको सारी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। हाँ जी, लो जी, 4 गर्ल्स अरेंज हो गई। अच्छा जी, अब गर्ल्स अरेंज करने के बाद मैं बॉयज की बात करूंगा, बॉयज कितने हैं भाई 4, तो यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हैं, और बॉयज कितने हैं भाई 4, तो पक्की बात है आप क्या कहोगे, देखो पहले तो गर्ल्स को अरेंज करोगे, क्योंकि गर्ल्स का अरेंज करना हमारा प्राइमरी कंसर्न रहेगा, तो 4 गर्ल्स हैं, तो फिर 4 फैक्टोरियल वेज से मैं गर्ल्स को अरेंज करूंगा, क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स है। अच्छा जी, अब बात बचती है हमारे पास 5 चेयर्स हैं और 4 बॉयज हैं, तो आप इनको कहीं पे भी बिठा लो जहां आपका मन करता है, तो मतलब इन द सेंस 5C4, 5 में से कोई भी 4 कुर्सियां पकड़ना और उनको फिर जो कुर्सियां पकड़ ली उन पे बॉयज को अरेंज करना, मतलब 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज करना, या सीधा सीधा भी आप बोल सकते थे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5P4। तो अब आपको समझ में आया मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा था। आपके दिमाग में घुस सकता था कि अगर नो टू बॉयज टुगेदर आए, इसका मतलब होगा नो टू बॉयज टुगेदर एंड नो टू गर्ल्स टुगेदर, मतलब ये ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। ये ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि बॉयज की मैं बात कर रहा हूं, तो बॉय 1 यहां और बॉय 2 यहां बैठ सकता है। अगर यहां पे 2 बॉयज बैठ गए तो 3 जगह बचेंगे, इन 3 जगह पे आप 2 ही बॉयज को बिठाओगे, तो मतलब 2 गर्ल्स इकट्ठी बैठ सकती हैं यहाँ पे। इस बात को अच्छे से दिमाग में घुसा लो भाई। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखना, जितना कहा जाए उतना काम करके आना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपना दिमाग लगाया फालतू, मैंने नहीं लगाया, लेकिन आप शायद लगा सकते थे, आज नहीं तो कल आपके दिमाग में कंफ्यूजन जरूर आता कि नो टू बॉयज टुगेदर कहा गया, तो ठीक है जी, नो टू बॉयज टुगेदर का मतलब क्या, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट, ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट वाला फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल के आ जाते, बट वो बिल्कुल गलत हो जाता। मैंने सिंपल ये कैटेगरी पकड़ी, नो टू बॉयज टुगेदर वाली कैटेगरी है ना, मतलब ये फोर्थ कैटेगरी है, तो जैसा तरीका मैं सर ने समझाया था मैं वैसा तरीका यूज करूंगा। सर क्या मतलब, मैंने जैसा समझाया था मैं वैसा यूज करूंगा। क्या तरीका था भाई, आप पहले नो टू बॉयज टुगेदर कहा गया तो पहले गर्ल्स को अरेंज करूंगा, गर्ल्स को अरेंज करने के बाद फिर मैं बॉयज की बातें करूंगा, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट वे आउट है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको नहीं खींचूंगा, नो टू गर्ल्स टुगेदर वाली बात करोगे तो वो भी यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जब बॉय और गर्ल ऑब्वियसली सेम है, तो नो टू बॉयज टुगेदर कहो तो भी ये आंसर आएगा, और अगर मैं कहता नो टू गर्ल्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर, तो भी आई थिंक आप समझ पा रहे हो ये आंसर आएगा। बस फर्क यही आता है, नो टू गर्ल्स टुगेदर में हम क्या कहते हैं, पहले बॉयज को अरेंज करते हैं, और बॉयज कितने थे, 4 ही थे, तो कोई टेंशन ही नहीं थी, आंसर एकदम सेम निकल के आना था। आई थिंक आप पकड़ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ।
अब आओ दूसरी बात पे, अगर मैं कहता 4 बॉय एंड 5 गर्ल्स, अब मैं आपको कहूं कि नो टू बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर, तो आप पहले क्या करेंगे भाई, कॉमन सेंस है, मैंने गर्ल्स के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, पहले गर्ल्स को अरेंज करो, 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स हैं, इन 5 गर्ल्स को मैं आराम से अरेंज करूंगा। अरेंज करने के बाद अब देखो 1 2 3 4 5 6 जगह बची हैं, इन 6 जगह में से किसी भी 4 जगह पे मैं बॉयज को अरेंज कर सकता था, तो आंसर क्या निकलता भाई, अभी मैंने कराया भी था 5 फैक्टोरियल इंटू 6p4, मैं ज्यादा नहीं खींच रहा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये भी कह देता कि नो टू गर्ल्स टुगेदर, अगर मैं सिंपली ये क्वेश्चन नो टू बॉयज टुगेदर के लिए ये आंसर आ गया, अब मैं आपको कहूँ नो टू गर्ल्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर वाले केस में क्या होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि हमें पहले बॉयज को अरेंज करना पड़ेगा, और जब मैं बॉयज को अरेंज करने के लिए आऊंगा 1 2 3 4, 4 बॉयज थे, तो हम क्या कहेंगे भाई, बी 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 बी, 4 बॉयज हो गए, तो 1 2 3 4 5, 5 ही जगह बची, और गर्ल्स भी 5 ही हैं, तो पक्की बात है ये वो अरेंजमेंट बनी ना, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय एंड सो ऑन, तो ये बता रहा है आपको अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, इसका आंसर ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट वाला ही आ रहा है। मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं, अगर 4 बॉय और 5 गर्ल हैं और मैं कहता हूं कि नो टू गर्ल्स टुगेदर, तो आप इमेजिनेशन से समझ जाएंगे कि गर्ल्स इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको लगेगा कि ठीक है बॉयज तो इकट्ठे हो सकते होंगे, लेकिन यहाँ पे बॉयज इकट्ठे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बॉयज को इकट्ठा किया, मतलब कोई भी 2 बॉयज इकट्ठे किए तो आपके पास जगह ही नहीं बचेगी गर्ल्स को बिठाने की, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे इंप्लिसिटली कंस्ट्रेंट लग गया कि नो टू गर्ल्स टुगेदर मतलब नो टू बॉयज टुगेदर ऑल्सो, बट यहां पे ये कंस्ट्रेंट नहीं लगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बातें बहुत डीप में हैं, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मुलेज लगा के आंसर निकाल सकते हैं, बट मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपसे सिली मिस्टेक्स होंगी, आपके दिमाग में ये बात आज नहीं तो कल घुसेगी, नो टू बॉयज टुगेदर का मतलब नो टू गर्ल्स ऑल्सो, मतलब नो टू गर्ल्स टुगेदर, ये बात अपने आप से इंप्लिसिटली आप निकाल लेंगे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, जितना कहा जाए आपको उतना काम करके आना है, ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है जी, अब मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता, आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप वही बात है, सिमिलर केस आप अपने आप निकाल सकते हैं, 5 बॉयज होंगे 4 गर्ल्स होंगी, तो उस पर यही आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यही वाला मतलब नो टू बॉयज टुगेदर या नो टू गर्ल्स टुगेदर, ठीक है, नो टू बॉयज टुगेदर वाली बात करोगे तो देख लेना किस टाइप से आंसर आएगा, ये वाला, क्योंकि बस हमने गर्ल बॉय को स्वैप किया ना, तो ये वाला आंसर आएगा, तो मतलब जब आप बोलेंगे ना नो टू बॉयज टुगेदर, तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली बात निकल के आएगी कि नो टू गर्ल्स टुगेदर भी है, ठीक है, बट जब आप बोलेंगे नो टू गर्ल्स टुगेदर, वहां पे फिर बॉयज वाली बात इंप्लिसिटली नहीं निकल के आएगी। चलो ठीक है, मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता, आपको समझ में आ गया होगा, मैं साइड में हो जाता हूं, आप प्लीज इसको आराम से नोट डाउन करो, मैं इसको रब करता हूं, फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो भी सॉल्व कराता हूं आपको, ठीक है जी, मैं हटा रहा हूं इसको, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट में आया हुआ है, क्योंकि गेट में ना एक स्टेप आगे चलते हैं वो लोग, प्रोफेसर्स को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चा कहां फंसेगा, कितनी प्रैक्टिस करके आया होगा, कितना उसने पढ़ा होगा, उनको सब पता है, 20-25 साल से वो लोग पढ़ा रहे हैं, उनको सब पता है किसको कितना आता है किसको कितना नहीं आता है, और कहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ये लगभग टीचर्स बता देते हैं, और आप काफी जगह इंटरनेट पे पढ़ेंगे या बुक्स को देखेंगे तो सब मिल जाएगा आपको, 5 बॉयज 5 गर्ल्स एंड सो ऑन, ये सब चीजें आपको मिलेगी। गेट में देखो उन्होंने कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, इन्होंने कहा 5 zeros एंड 5 ones, हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी बाइनरी नंबर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बस, बाइनरी नंबर्स विल हैव no two zeros together and no two ones together, मतलब क्लियरली ऑल्टरनेट फैशन वो कहना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेट फैशन में जीरोस और वन को अरेंज करो, क्या कहा मैंने, 5 zeros है एंड 5 ones है, तो अब हमें बाइनरी नंबर बनाने हैं, ऐसे बाइनरी नंबर आपको बताने हैं, या नंबर ऑफ कितने बाइनरी नंबर्स बनेंगे जिनमें ना तो जीरोस बराबर इकट्ठी हो और ना ही वंस इकट्ठे हो, क्या चलेगा आपका दिमाग, यहाँ पे चीजें रट के गए होगे ना, तो बोलोगे 5 zeros और 5 ones, अभी सबने समझाया था 2 into 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और यही ऑप्शन सबसे पहले आपको नजर आएगा और आप इस पर टिक लगा के आ जाएंगे, अभी दिखाया था ना मैंने, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट थी, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो 2 तरीके निकलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 5 फैक्टोरियल वैसे रेंज, ये भी 5 फैक्टोरियल वैसे रेंज, तो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, गलत है ये, क्यों गलत है, जब 5 जीरोस हैं 1 2 3 4 5,
इनको क्या आप 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज करोगे? नहीं, एक ही तो वे है, सारी जीरो एक जैसी तो है, इनमें कहां से डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? सारी एक जैसी है। अच्छा जी, अब बात आती है वंस की। तो जब आप वंस को अरेंज करेंगे तो वही बात आएगी भाई, अब मैं जिसको ज्यादा नहीं खींचता, आप समझ गए होगे ना, ये 5 फैक्टोरियल वेस नहीं बोलना आपको, इसको एक ही तरीका बोलना, क्योंकि सारे जीरो एक जैसे हैं। तो वन में भी तो यही चक्कर है, सारे वन भी तो एक जैसे ही हैं। तो बस आप ऐसे बोलो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 वंस कितने हो गए? 4 1 4 0 लो लो। हाँ, तो ये हो गए ना 1 2 3 4 5, 5 वंस हो गए और ये 5 जीरोस हो गए। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका 0 1 0 1 0, जैसे मैंने आपको बताया था बॉय गर्ल, वही 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, बस 5 ये हो गए। तो 5 वंस है और 5 जीरोस है। तो टोटल देख रहे हो कितने वेज हैं? सिर्फ 2 तरीके हैं भाई, सिर्फ 2। और कहां आप ये निकाल के बैठे हुए थे? देख रहे हो कैसे फंसा देते हैं गेट में। तो ये चीजें आपको अच्छे से माइंड में फिट देखो, अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि आप लगे तो कॉमन सेंस की, तो क्या बकवास बात है, ये तो हम आराम से सोच भी पा रहे हैं। गेट में जब दिमाग में प्रेशर होएगा ना, तो ये चीजें नहीं सोची जाएंगी, तो दिमाग में जो चीजें रटी हुई है ना वही घूमती रहेंगी बार बार। इसलिए मैं कहता हूँ रटना बिल्कुल क्राइम है, रटना तो है ही नहीं गेट में। अगर आप कुछ रट के चले गए, पक्की बात है आप वहां पे फेल हो जाओगे, क्योंकि प्रोफेसर को पता है कहाँ पे बच्चा रट के आता है और कहाँ पे मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट करके डालूंगा जहां पे वो फंसेगा, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार रटना नहीं है, हमेशा प्रोसीजर चला के देखो, हमेशा। अब ये मैंने आपको फॉर्मूला तो दे दिया है कि ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट में जब दोनों बराबर होंगे तो 2 इंटू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, बट ये इसको यूज मत करना भाई, बिल्कुल भी यूज मत करना। रादर मैंने एक्सप्लिसिटली बोला भी नहीं है कि ये फॉर्मूला है आप इसको रट लो, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मैं हमेशा ऐसे करूंगा, जब भी आप मेरे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सोल्व करते देखेंगे ना, तो हमेशा मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ चलूंगा भाई। मैं बोलूंगा कि 5 बॉय हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो 1 2 3 4 5, पहले मैं 5 बॉयज को अरेंज करूंगा, फिर मैं गर्ल्स की बातें करने की कोशिश करूंगा। फिर मेरे को याद आएगा कि अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे भी गर्ल और यहाँ पे भी गर्ल मैं बिठा नहीं सकता। ठीक है, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5, 5 बॉयज अरेंज कर लिए और फिर 5 गर्ल्स है, तो 6 जगह थी, 6 जगह थी, तो यहाँ पे गर्ल और यहाँ पे गर्ल मैं बिठा नहीं सकता। तो फिर मेरे दिमाग में आएगा अच्छा अच्छा नहीं नहीं नहीं, अरे ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है ये, उसका मतलब आपके पास सिर्फ 2 ही वेज निकल के आएंगे, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसे वाला, और गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऐसे वाला। फिर जाकर के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। बस अगर इस तरीके से आपका दिमाग चलने लग गया ना कि ऐसे सोचना है, नहीं नहीं फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो 100 क्या 110% आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। आई थिंक समझ रहे होगे आप मैं किस हिसाब से सोच रहा हूं और किस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल पे चले जाओ, वहां से बस अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो जीरो लेवल से पूरा ऊपर क्वेश्चन के लेवल तक आने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम 10 to 20 सेकंड्स में सारा कुछ सोच के आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको फटाफट दिमाग में आएगा 5 बॉय 5 गर्ल, बॉयज को अरेंज करा, गर्ल्स को देखेंगे अच्छा जी नहीं ये तो फर्स्ट लास्ट में गर्ल्स बिठा नहीं सकते, तो फिर फटाफट से याद आएगा नहीं नहीं बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, या गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, दो ही तरीके हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करवाना होगा सीधा सीधा आंसर। तो इसमें आप देख लेंगे कि पोजीशन फिक्स है, 5 बॉयज है, 5 की पोजीशन फिक्स है तो 5 फैक्टोरियल, 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स की पोजीशन फिक्स है तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और फिर इसके लिए 5 फैक्टोरियल, इसके लिए भी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये 2 तरीके थे हमारे पास, तो दोनों को ऐड कर लो, ये सीधा बोल दो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक, देख लो कितनी जल्दी मैं बोल गया। कोई बात है, प्रैक्टिस, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट खत्म। वीडियो को आप आराम से पॉज कर लो, इस सब चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं चलाऊंगा, इसको मैं रैप कर लेता हूं और फिर मैं अपना लास्ट दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन उसको स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू। लास्ट कैटेगरी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैटेगरी नंबर 6, सर्कुलर परम्यूटेशंस। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशंस। अच्छा जी, सर्कुलर परम्यूटेशंस मैं एक्चुअली आपको 2 तरीकों से बताऊंगा। द फर्स्ट इज जब हम परम्यूटेशंस का मतलब क्या, अरेंजमेंट, हमें सर्कुलर वे में अरेंज करना है बस और कुछ नहीं करना। तो सर्कुलर वे में हमें किन को अरेंज करना होगा, ऑब्जेक्ट्स को। तो ऑब्जेक्ट्स के 2 केसेस बनेंगे, या तो आइडेंटिकल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। तो पहला केस होगा या तो ऑब्जेक्ट्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, या और दूसरा केस क्या होगा जब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो हम दोनों केसेस को ही स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो पहले हम लोग डिस्टिंक्ट वाला आइडिया लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन सीधा जंप करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज 3 बॉयज ऑन सर्कुलर टेबल। ठीक है,
सर्कुलर टेबल पे 3 बॉयज को अरेंज करो या उनको बिठाओ। हाँ जी, तो वही बात आएगी, 3 बॉयज हैं तो मैंने नहीं बोला डिस्टिंक्ट बॉयज, कॉमन सेंस की बात है भाई, डिस्टिंक्ट ही होंगे बाय डिफॉल्ट, है ना। और मैं आपको बार बार बताता भी हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बाय डिफॉल्ट आपको हर एक चीज को डिस्टिंक्ट लेके चलना है, चाहे मैं कुछ बोलूं चाहे ना बोलूं, मतलब बाय डिफॉल्ट मींस डिस्टिंक्ट। जब तक आइडेंटिकल कहा ना जाए तब तक आपको आइडेंटिकल नहीं लेना, ये मैं आपको काफी बार पहले भी बता चुका हूँ, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। चलो ठीक है जी। अब देखो भाई, 3 बॉयज हमें सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है, तो पहले आप क्या काम करो, आप इनको ना लीनियर फैशन में अरेंज करना। 3 बॉयज को लीनियर फैशन में, मतलब रो में अरेंज करो, लीनियर मतलब रो वाइज। हाँ जी, तो देखो कैसे बनाओगे आप, मैं यहाँ लिखता हूँ B1 B2 B3, सेकेंड वे B1 B3 B2, थर्ड वे B2 B3 B1, B2 B1 B3, देन B3 B1 B2 B3 B2 B1। समझ गए ना। देखो 3 फैक्टोरियल वेज होंगे 3 बॉयज को रो में अरेंज करने के लिए, पहली जगह पे 3 चॉइस, फिर 2 चॉइस, फिर 1 चॉइस। तो इसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखना होता है, पहले B1 मैंने फिक्स रख लिया, B1 फिक्स रख लिया तो B2 B3 या B3 B2, फिर B2 फिक्स रख लिया B3 B1 B1 B3, फिर B3 फिक्स रख लिया B1 B2 B2 B1। ठीक है, तो 6 तरीकों से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, सर्कुलर फैशन में देखना जरा, देखो सर्कुलर फैशन में मैं ऐसे दिखाता हूँ B1 B2 B3, और एक तरीका मैं और अरेंज करके दिखाता हूं आपको B1 B3 B2। अब खास बात ये देखो B1 B2 B3 मैं ऐसे देखता हूं B1 B2 B3, तो इसको दिखा रहा है ये वे। अच्छा जी, बट प्रॉब्लम क्या आई, मैंने पहली नजर B1 पे गई है, अगर पहली नजर मेरी B1 पे गई तो मैंने बोल दिया B1 B2 B3। बट अगर बाय चांस, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो पहले अगर मेरी नजर B2 पे गई तो मैं कहता B2 B3 B1, B2 B3 B1, ये भी इसी वे को बता रहा है। और आप समझ पा रहे होगे अगर मैं B3 से शुरुआत करता तो B3 B1 B2, B3 B1 B2, ये भी यही आ रहा है। समझ पा रहे हो, तो एक ही अरेंजमेंट ने इन 3 अरेंजमेंट को समझा दिया। दूसरी अरेंजमेंट देखो भाई, B1 B3 B2, ये रही B1 B3 B2, देन B3 B2 B1 B3 B2 B1, देन B2 B1 B3 B2 B1 B3। तो समझ पा रहे हो, सीधे सीधा से अब मैं क्या बोलूंगा, वही मैपिंग वाली बात होगी ना। टोटल 6 वेज थे और हमने 3-3 के ग्रुप बना करके एक एक को मैप कर दिया है। तो पक्की बात है, देखो जी, जो आपने 3 फैक्टोरियल वेज से स्ट्रेट अरेंजमेंट करी थी, आप उसको कितने से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपने 3-3 अरेंजमेंट को एक एक जगह पे मैप किया है ना, तो डिवाइडेड बाय 3। समझ गए। और 3 से क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग नंबर्स थे या 3 अलग अलग बॉयज थे। अब यही चीज आप ऐसे सोचो, अगर आपके पास 4 बॉयज होते, आपको उनको अरेंज करना होता, तो जब आप 4 बॉयज को अरेंज कर रहे थे तो जनरली आप बोलते 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। लेकिन आप ये चीज गेस कर पा रहे हो कि देखो मैं 4 बॉयज बिठाता हूँ B1 B2 B3 B4, तो मैं इसी वे को 4 अलग अलग, जो स्ट्रेट 4 अलग अलग वेज आते, मैं उन्हीं चारों वेज को एक वे ऐसे दिखाता। आप समझ पा रहे हो, देखो भाई B1 B2 B3 B4, B2 B3 B4 B1, B3 B4 B1 B2 और B4 B1 B2 B3। आप समझ पा रहे हो कि चारों के चारों वेज इकट्ठे इसी को बता रहे हैं। तो बस आप समझ गए, अब 4 फैक्टोरियल वे से 4 बॉयज अरेंज होने थे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब सर्कुलर में करना होगा तो किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 तरीके एक ही तरीके को सर्कुलर में समझा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4। तो जनरल अब मैं बना दूंगा आराम से, क्या जनरल फॉर्मूला बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। ये n क्या है भाई, एक किस्म से आप समझ सकते हैं रोटेशंस। तो रोटेशंस को हमें डिस्काउंट कर देना होता है। ठीक है, डिस्काउंट मतलब काउंटिंग नहीं करनी उनके, तो जो भी रोटेशंस है ना उनको हमें डिस्काउंट, ये रोटेशन होगी ना B1 B2 B3 B4, तो एक और रोटेशन B2 B3 B4 B1। आई थिंक आप समझ पा रहे होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला। आपको अब वही बात है, याद मत रखना, याद करोगे तो आज याद करोगे कल भूल जाओगे। बेटर अरेंज, सबसे बेटर वे क्या है, बेस्ट वे क्या है, बार बार इसी स्टाइल से कर करके देखना। सर्कुलर का क्वेश्चन है तो सर्कल बनाना और देखना B1 B2 B3, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए था अच्छा जी B1 B2 B3, तो B2 B3 B1 और B3 B1 B2 ये सारे सेम है, इसका डिवाइडेड बाय n। तो जनरल फॉर्मूला ये बन के आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, दैट इज नथिंग बट n माइनस 1 फैक्टोरियल। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखो, फिर ये थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराता रहूंगा। अभी मैं आपका थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान लगा रहा हूँ। थ्योरी में हमने सीखा कि जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हमें उनको अरेंज करना होगा, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इज माई आंसर।
ठीक है, ऐसे अब मैं खींच नहीं रहा हूँ, 5 बॉयज की बजाय मैं 8 गर्ल्स बोल देता तो 8 गर्ल्स के लिए हम क्या कह देते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8, दैट इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन और दिखाता हूँ, सॉरी वैसे मुझे हटाना नहीं चाहिए था, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। मैं लिख देता हूँ B1 B2 B3 B1 B2 B, हाँ उसके बाद B2 B1 B3 देन B3 B1 B2 B3 B2 B1, हाँ और ये कहाँ गया था भाई, फर्स्ट से B3 B1 B2 B3 B1 B2 यहाँ गया था। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये B2 B1 B3, हाँ जी ये यहाँ गया था, और B3 B2 B1, हाँ जी ये यहाँ गया था। प्लीज एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, आप आराम से नोट डाउन कर लो, नहीं तो शायद मुझे लगा मैंने जल्दी रब कर दिया, आप नोट डाउन नहीं कर पाए होंगे। मैं साइड में हो गया हूँ, आप आराम से ये जो भी मैंने कुछ लिखा है इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके अब मैं आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ चीजें और, ठीक है जी, ओके जी। तो मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, हाँ जी। अब देखो एक थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन, ये तो हो गया जब मैं बॉय गर्ल या इस टाइप की बात कर रहा हूँ, मतलब टेबल पे बिठा रहा हूँ लोगों को, है ना, सर्कुलर टेबल पे जब मैं बिठा रहा था। अच्छा एक क्वेश्चन आते हैं डिस्टिंक्ट में ही, गार्लैंड या फिर यू कैन से नेकलेस प्रॉब्लम, इसको ध्यान रखना, नेकलेस प्रॉब्लम, गार्लैंड या नेकलेस प्रॉब्लम। गार्लैंड आपको पता होगा क्या होता है, वही फूलों की माला, है ना, जो भी हम लोग माला बनाते हैं ना फूलों की, उसको गार्लैंड कहते हैं। और नेकलेस तो आपको पता ही होगा, नेकलेस के अंदर हमारे पास बीड्स होती हैं, है ना, और गार्लैंड में हमारे पास फ्लावर्स होते हैं। तो कुछ भी आप बोल दो, तो जैसे सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास 4 फ्लावर्स हैं, 4 फ्लावर्स हैं, और रेड ग्रीन ब्लू और येलो, 4 कलर के, मतलब 4 अलग अलग फ्लावर्स हैं, और मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मेरे को एक गार्लैंड बनानी है, ठीक है। तो कितने वेज होंगे, तो ये वर्डिंग ध्यान रखना भाई, गार्लैंड या नेकलेस प्रॉब्लम, इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा अलग है। अब कितने गार्लैंड बनाओगे आप, ये देखो जैसे मैंने एक बना के दिखाई आपको, RGBY, या चलो 3 लेता हूँ, थोड़ा सा ना आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो आप ऐसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। 3 में आप विजुअलाइज भी आराम से कर जाएंगे, ठीक है, 4 में दिक्कत आ सकती है, तो मैं 3 फ्लावर लेता हूँ, हो तो जाएगा विजुअलाइज, बट वही बात है टाइम बर्बाद होगा, मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, एक सिंपल कंसेप्ट समझाना है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, RG और B। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, गार्लैंड बनाने के वेज बनाने आपको 3 फ्लावर्स है RGB, मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू, और आपको गार्लैंड बना के दिखाना है। या फिर नेकलेस होता तो मैं बोलता रेड बीट्स, ग्रीन बीट और ब्लू बीट, 3 बीट्स है हमारे पास, रेड ग्रीन और ब्लू, और आपको इससे नेकलेस बना के दिखाना है, कितने वेज से बनेगा। अभी जितना आपको पता है आप क्या बोल के आओगे भाई, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, दैट इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल इज माय आंसर, एंड दैट इज नथिंग बट 2 वेज। तो 2 वेज है, तो फिर वो कैसे बना के आते हैं आप, RGB, और दूसरा वे क्या बनाते हैं, RBG, ठीक है, ये वे बना के आते ना। अब एक बात ये सोचो, जो RGB वाला वे है, जैसे ये आपके पास नेकलेस है, तो मैं इसको ऐसे फ्लिप कर देता हूं, तो यही नहीं बन के आ जाएगा, समझ पा रहे हो, जो भी आपके पास नेकलेस है आप उसको ऐसे फ्लिप कर सकते हो ना, बट जो टेबल पे आपने लोग बिठा रखे थे उनको फ्लिप नहीं कर सकते, आप उनको उल्टा थोड़ी कर दोगे। टेबल पे लोग बैठे हो, आप टेबल को उल्टी कर दोगे क्या, दैट इज नॉट अलाउड ना, लोग तो गिर जाएंगे नीचे, तो ऐसे तो करना नहीं। लेकिन गार्लैंड और ये नेकलेस प्रॉब्लम में आप ऐसे अपने नेकलेस पकड़ा हो तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, तो आप समझ पा रहे होगे ये और ये एकदम सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एकदम सेम है, मतलब पक्की बात है, नेकलेस प्रॉब्लम या गार्लैंड प्रॉब्लम में आपको डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो मैं सीधा बोलता हूं भाई, एन डिस्टिंक्ट फ्लावर्स है हमारे पास, एन डिस्टिंक्ट फ्लावर्स, तो उससे कितने गार्लैंड बन सकते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल तक तो हमें याद ही है, डिवाइडेड बाय n तो करना ही होता था, और डिवाइडेड बाय 2 साथ होएगा, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एकदम सेम है। बस ये मेन डिफरेंस आएगा, जब लोगों को बिठाओगे टेबल पे तो ऑब्वियसली ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते ना आप, लेकिन जब आप फ्लावर्स की बात कर रहे हो या मतलब गार्डन की बात करो या नेकलेस की बात करो, तो हम ऐसे पकड़ के उनको फ्लिप भी कर सकते हैं। ऐसे आपने पकड़ा हुआ है, ऐसे देख लो, ऐसे पकड़ के देख लो उसको, ठीक है। थोड़ा और विजुअलाइज कराऊं तो आपको समझ में आएगा। देखो भाई, मैंने यहाँ पे ना एक गार्लैंड पकड़ा हुआ है, रेड ग्रीन और ब्लू, तो जब मैं देख रहा हूं, यहाँ पे ऐसे समझना, बीच में यहाँ पे है रेड ग्रीन और ब्लू, तो जब मैं देख रहा हूं यहां से खड़ा होके, मतलब उसके पीछे से, तो रेड के राइट में ग्रीन है, बोले ना रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो रेड के राइट में ग्रीन है, विजुअलाइज हो रहा है ना अच्छे से, रेड के राइट में ग्रीन है, रेड ग्रीन ब्लू।
लेकिन जब आप देख रहे हैं, आप अपनी तरीके से इधर से देख रहे होंगे ना इसको, जब आप देख रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे जी, रेड के लेफ्ट में है ग्रीन। समझ पा रहे हो? मेरे अकॉर्डिंग जब मैं इधर से देख रहा हूं तो रेड के राइट में है ग्रीन, लेकिन आप क्या बोलोगे, रेड के लेफ्ट में है ग्रीन। विजुलाइज करो, जितना विजुलाइज करोगे उतना अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो आपके अकॉर्डिंग ये और ये, देखो मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंग ग्रीन राइट में है, लेकिन आप जब इसके पीछे से देख रहे होंगे तो राइट के ये रेड के लेफ्ट में होगा ग्रीन। तो ये दोनों सेम है, बस इतनी चीज समझ लो अच्छे से। तो वैसे भी एक देख इमेजिन भी कर पा रहे होगे, नहीं तो आप नहीं समझ में आया तो रेड ग्रीन ब्लू लिख के ऐसे फ्लिप करके देख लेना, पेपर पे लिख लो रेड ग्रीन ब्लू, फ्लिप करके देख लो, सेम निकल के आएगा वो। तो इसका मतलब दोनों तरीके ही सेम थे, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही तरीका निकल के आता। अगर मैं कहता मेरे पास तीन यू कैन से 3 फ्लावर्स है रेड ग्रीन ब्लू, या 3 बीड्स है रेड ग्रीन ब्लू, और मेरे को इससे गार्लैंड बनाना है या यू कैन से नेकलेस बनाना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है बनाने का। कैसे? 3 थे तो 3 - 1 फैक्टोरियल, तो अभी हमने देखा ही था, डिवाइडेड बाय 2 साथ करना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है। तो इट इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 एंड इट कम्स आउट टू बी 1 ओनली। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बस फॉर्मूला सिंपल जनरल ये ध्यान रखना है आपको, अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना, वो चीज है स्पेशल, बार बार चीजें कर करके देखोगे तो चीजें अपने आप से याद होती चली जाएंगी। इसकी डेरिवेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए थी। n - 1 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं भाई? n फैक्टोरियल तो हमने सीधा रखते थे स्ट्रेट में, -1 फैक्टोरियल क्यों करते थे? क्योंकि डिवाइडेड बाय n हो जाता था। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n क्यों करते थे? क्योंकि जो भी रोटेशंस थी ना, मतलब वो सब एक जैसे नजर आते थे। जैसे 4 हैं, 4 अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो 4 वेज को हम एक ही वे से डिनोट करते थे। बार बार बोलूंगा तो वही बात है, टाइम पास होगा, आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सेम है। चलिए ठीक है, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी। तो आप समरी में मैं इतने कह सकता हूं कि टेबल की बातें आएंगी तो टेबल को आप ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते ना, तो टेबल वाले में n - 1 फैक्टोरियल बोल के आना है, और गार्लैंड और नेकलेस प्रॉब्लम में n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 करके आना है। आई थिंक समझ गए आप लोग, ठीक है जी। और n - 1 फैक्टोरियल कैसे है भाई? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, और ये n क्यों आया था? रोटेशंस आपको सारी हटानी होती थी, और यहाँ पे भी वही चीज है। ये वाला कैसे है भाई? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, और साथ में 2 से भी डिवाइड हो गया, ये तो सारी रोटेशन वाली बात होगी। और इसने कह दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही सेम थे, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 और कर दिया था। ठीक है, चलो बार बार नहीं बोलता, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। चलिए ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी। अब आपको थ्योरी समझ में आ चुकी है, अब मैं क्वेश्चंस पे जंप करता हूं। तो जो हमने, चलो मैं पॉज कर लो वीडियो, आराम से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं हटाता हूँ। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा, मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो अब देखो मैं क्वेश्चंस कैसे कराऊंगा आपको। क्वेश्चंस जैसे हमने स्टेट में पढ़े थे ना, ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल गर्ल्स टुगेदर, ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स टुगेदर, सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे फटाफट से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ऑल नो टू बॉयज टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर, सब कुछ यहाँ फटाफट डिस्कस करता जाता हूँ। देखो भाई, मैं मान लेता हूँ 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 1, वो सर्कुलर में करना है, ऑब्वियसली बात है, सर्कुलर का क्वेश्चन है तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा। पहले क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं? ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? स्ट्रेट होता तो कैसे सॉल्व करते थे? अगर स्ट्रेट रो में बिठाना होता था तो हम क्या कहते थे भाई? सारे बॉयज टुगेदर है ना, तो 6 बॉयज पे आप ग्लू लगा दोगे, तो आप टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बच जाएंगे भाई? 6 बॉयज पे ग्लू लग चुकी है, और ये 5 गर्ल्स थी, G1 G2 एंड सो ऑन अप टू G5। तो 5 और 1 6 लोग हैं। 6 लोग को अरेंज करने के लिए आप 6 फैक्टोरियल वेज बोलते थे, और अभी हमारा काम खत्म नहीं हो, क्योंकि हमने अभी इनको अरेंज किया, तो बॉयज को भी तो अरेंज करना है बीच में, तो बॉयज को अरेंज करने के लिए फिर 6 फैक्टोरियल वेज आते थे। तो दिस इज माय फाइनल आंसर अगर हम स्ट्रेट काम कर रहे थे। बट अब देखो, अगर मैं सर्कुलर काम करूंगा तो कैसे कहूंगा भाई? देखो भाई, वही 6 बॉयज और यहाँ पे 5 गर्ल्स, तो टोटल हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए ना। तो अब इन 6 ऑब्जेक्ट को सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है, तो 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है हमें। तो वही बात आएगी, n फैक्टोरियल, मतलब सॉरी 6 प्रॉपर लिखता हूं मैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, इट कम्स आउट टू बी नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। समझ में आ गया ना? वही बात आएगी, टेबल पे बिठाना होगा, एंड सो ऑन, बॉय गर्ल को ऐसे फ्लिप थोड़ी कर दोगे, कोई फूल थोड़ी है जो उनको ऐसे घुमा के ऐसे रख लोगे, तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 नहीं किया। हाँ जी, तो फाइनली क्या है भाई? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वेज से तो मैंने अभी इनको इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया है, बट अभी बॉयज की अरेंजमेंट बची हुई है। तो बॉयज कितने वे से अरेंज हो सकते थे? 6 फैक्टोरियल वेज से। तो वही बात आएगी ना, अभी एक सब इवेंट कंप्लीट हुआ है, तो दूसरा सब इवेंट क्या है भाई? बॉयज को अरेंज करना, तो मल्टीप्लाई करवा दो, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब अभी तो नहीं, कल को आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी कि सर आपने यहाँ पे जो 6 बॉयज थे, इनमें सर्कुलर वाली बात क्यों नहीं की? मैंने एक बार सर्कुलर वाली बात करनी होती है, दिमाग में अच्छे से गांठ बांध लेना, एक बार सर्कुलर की बात करनी है, बार बार सर्कुलर की बात नहीं करनी। कारण आपको मैं अभी समझाता हूं। देखो भाई, आपके पास ये 5 गर्ल्स थी और 6 बॉयज थे ना, तो आपने 6 बॉयज पे ग्लू लगा के एक ही मान रखा है। तो ऐसे सोचो
जैसे यहाँ पे गर्ल 1, यहाँ पे गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, ठीक है, और बॉयज जो भी हमें बिठाने थे, तो हमने जहां कुछ भी बॉयज जो भी बिठाने होंगे तो ऐसे समझो, या तो यहाँ पे सारे बॉयज आके बैठेंगे, या यहाँ पे बैठेंगे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, कहीं पे भी आप बिठा सकते थे। तो मेन चीज क्या थी हमारे पास, टोटल ऐसे कह सकते थे कि हमारे पास 6 वेज थे, मतलब सॉरी 6 ऑब्जेक्ट्स थे। तो 6 ऑब्जेक्ट्स को मैंने 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया है। अब अरेंज करने के बाद मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो अरेंजमेंट होगी, तो अब मैं मानता हूं कि यहाँ पे सारे लगातार बॉयज आए हैं, तो ये तो एक आर्क ऑफ द सर्कल है ना भाई, पूरा सर्कल थोड़ी है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? देखो मैं यहाँ पे भी यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, बस इस चीज को छोड़ो, मैं सिंपली ये कह रहा हूं 5 गर्ल्स थी और 6 बॉयज थे, तो 5 और 1 6, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स आपके पास हो चुके थे। तो इन 6 ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना था, तो 6 ऑब्जेक्ट्स को आपने सर्कुलर फैशन में अरेंज कर लिया। जैसे भी क्या होगा, मारो गोली, इसको छोड़ो, 6 वेज से आपने सर्कल में अरेंज किया होगा ऑब्जेक्ट्स को, अरेंज कर, सॉरी 6 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज किया, 6 वेज से नहीं, 6 तो ज्यादा, 5 फैक्टोरियल वेज में आपने अरेंज किया ना, हाँ जी। तो 6 ऑब्जेक्ट्स को आपने सर्कल में अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद मतलब 5 फैक्टोरियल वे से आपने अरेंज कर लिया। अब कहीं पे जहां पे भी आप बात करोगे सर्कल में, जहां पे भी बॉयज बैठे होंगे, वो भाई एक आर्क ऑफ द सर्कल पे ही बैठे होंगे ना, लगातार यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी वो बैठे होंगे, तो वो लगातार ही तो बैठे हैं, तो स्ट्रेट वाले सेंस आ रहा है ना, इसलिए आपने मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल किया है, तो आपने इसको डिवाइड बाय 6 नहीं किया। तो एक चीज अच्छे से अपने दिमाग में आप गांठ बांध के रख लेना, जब भी सर्कुलर वाले क्वेश्चंस आएंगे, हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे होंगे, तो सिर्फ एक बारी, वन टाइम, ओनली वन टाइम सर्कुलर बात करनी है, उसके बाद आपको सर्कुलर की बात नहीं करनी, ठीक है, वन टाइम सर्कुलर करना है बस, अरेंज कर लिया उसके बाद आपको उसकी बात नहीं करनी। चलो ठीक है जी, आप समझ गए, मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल बॉयज टुगेदर हो गया, तो वही बात मैं ऐसे बोलूंगा, ऑल गर्ल्स टुगेदर। ऑल गर्ल्स टुगेदर तो बड़ा आसान हो जाएगा, 5 ये तो है, 5 गर्ल्स हो गई, ठीक है जी। अच्छा जी, और बॉयज कितने हैं? अभी 6 बॉयज है, B1 B2 अप टू B6। तो क्या बोलूंगा, वही जैसे स्टेट में बोलता था, पहले स्टेट वाला ही कर लो, ठीक है, 6 और 1 7, तो 7 फैक्टोरियल वे से हम लोग इनको अरेंज कर लेते, 7 ऑब्जेक्ट्स थे ये, और फिर अभी काम खत्म नहीं हो क्योंकि 5 गर्ल्स थी तो उनको भी अरेंज करना था, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर होता स्ट्रेट में। बट सर्कुलर में मैं क्या बोलूंगा, 6 और 1 7, 7 लोग हैं, आपने इनको सर्कुलर फैशन में अरेंज किया, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7, और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, वही बात है, एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना। हाँ जी, तो अब 5 गर्ल्स हैं, इनको स्ट्रेट लाइन वाली बात करो, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है भाई, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लास्ट अगर वही चीज मैं बोल दूं कि ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स टुगेदर, एंड ऑल गर्ल्स टुगेदर, ठीक है, सारे बॉयज टुगेदर है और सारे गर्ल्स टुगेदर है। हाँ जी, अब क्या करोगे भाई, कॉमन सेंस की बात है, सारे बॉयज टुगेदर रखो, 6 के 6 बॉयज टुगेदर, सारे की सारी गर्ल्स टुगेदर रखो, 5 गर्ल्स इनको टुगेदर। तो आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेट वाली बात होती तो 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए ना आपके पास, तो 2 ऑब्जेक्ट्स को यू कैन से अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल वेज। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो 6 बॉयज अरेंजमेंट बची थी, 6 फैक्टोरियल, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो 5 गर्ल्स की अरेंजमेंट बची थी, तो इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आता था स्ट्रेट में। बट सर्कुलर में क्या करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स आए हैं ना, तो 2 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल फैशन में अरेंज करने के कितने वेज होंगे भाई, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मतलब एक किस्म से सिर्फ एक ही तरीका निकल के आएगा इनको अरेंज करने का। अच्छा जी, और क्यों एक तरीका निकल के आएगा ये भी समझो, देखो भाई मैं यहाँ दिखाता हूँ, सर्कल है ना, ये लो सर्कल है, यहाँ पे A और यहाँ पे B, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, बताओ भाई, अब चाहे आप बोलो AB चाहे आप बोलो B, एक ही तो तरीका है, और क्या तरीका है, समझ पा रहे हो? तो सर्कुलर में सिर्फ एक ही तरीके से हम अरेंज कर सकते थे। अच्छा जी, अब आगे मैं क्या कहूंगा, अरेंजमेंट हो चुकी है, अब बस अब बार बार सर्कुलर वाली बातें नहीं करनी है, आपने सर्कुलर वाला कंस्ट्रेंट लगा दिया है, मैंने आपको अभी समझाया था, बार एक ही बार सर्कुलर का कंस्ट्रेंट लगाना है, बार बार नहीं लगाना, आपका सर्कुलर का कंस्ट्रेंट लग चुका है, आपका काम अब खत्म है। अब नॉर्मल स्ट्रेट वाली बात करो, मतलब 6 बॉयज को अरेंज करने के कितने वेज होंगे भाई, 6 फैक्टोरियल, 5 गर्ल्स को अरेंज करने के कितने वेज होंगे भाई, 5 फैक्टोरियल, बस हमारा काम खत्म। तो 1 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस इज माई फाइनल आंसर। आपको प्रूफ चाहिए तो ऐसे समझो, देखो भाई सर्कल में बिठाना है, यहां दिखाऊं, सर्कल में बिठाना है, तो यहां पे बैठेंगे कितने, 6 बॉयज, और यहां पे बैठेंगी 5 गर्ल्स, इकट्ठे बिठाना ना, मिंगल अप तो करना नहीं है, तो चाहे ऊपर बॉयज को बिठाओ नीचे गर्ल्स को बिठाओ,
या ऊपर गर्ल्स को बिठाओ नीचे बॉयज को बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऊपर नीचे लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, बट एक्चुअली सर्कल में बैठे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है भाई, सब एक जैसे हैं। इसलिए वो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ए बी या बी ए सेम होता है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज, इसको 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज। अब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमें समझ में आ गया टोटल कितने वे से बैठ सकते थे, है ना, क्योंकि एक सब टास्क हुआ 6 फैक्टोरियल वे से बॉयज अरेंज हुए, दूसरा सब टास्क हुआ 5 फैक्टोरियल वे से गर्ल्स अरेंज हुई, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे भाई, 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब आपको, मेरे को अब इस पर और ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए था। तो फाइनली आपको मेन चीज समझ में आ चुकी है, कंस्ट्रेंट सर्कुलर वाला सिर्फ एक बार लगना था, तो मैंने यहाँ पे एक बार लगा दिया भाई। दो कैरेक्टर थे, दो ऑब्जेक्ट्स थे, तो इनको सर्कुलर फैशन में अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 1, और फिर 1 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सबको, मेरे को ज्यादा नहीं इसको खींचना चाहिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर और टाइप के क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, इसी में ही अभी हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, पॉज करो वीडियो को और फटाफट से नोट डाउन करो, और मैं बोर्ड को रब करके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, वही 6 बॉय और 5 गर्ल्स ही हैं। मैं कहता हूं नो टू गर्ल्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर। स्ट्रेट में हम लोग कैसे काम करते थे भाई, 6 बॉयज को अरेंज कर लेते थे हम लोग पहले, तो देखो 1 2 3 4 5 6 बॉयज हैं, तो हम इनको अरेंज कर लेते थे 6 फैक्टोरियल वेज में। अच्छा जी, अब 1 2 3 4 5 6 7 चॉइसेस बचती थी, तो हम क्या कह देते थे, 7 में से किन्हीं 5 चॉइसेस पे गर्ल्स बैठेंगी, तो 7p5, या फिर हम बोल देते थे 7 में से 5 चेयर्स को चूज करो, ये चेयर्स होगी ना, ऐसे समझ लेते हैं, तो 5 चेयर्स को चूज करो और उनपे 5 गर्ल्स को बिठाओ, मतलब 5 फैक्टोरियल वेज। तो एक किस्म से हम ऐसे भी बोलते थे ना, 6 फैक्टोरियल इंटू 7c5 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। जैसे बोलना है वैसे बोलो, दोनों सेम बात है, ठीक है, बट मेरे को ये ज्यादा अच्छा भी लगता है, हाँ जी, क्योंकि इसमें हम तोड़ तोड़ के काम कर रहे हैं ना, कंस्ट्रेंट्स लगाने में आसानी होती थी। काफी बार मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बोलता। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो होगी स्ट्रेट वाली बात, बट सर्कुलर में क्या करेंगे, नो टू गर्ल्स टुगेदर का काम तो वही करना पड़ेगा। तो सर्कल में पहले हम बॉयज को अरेंज करेंगे, तो 6 बॉयज को आप अरेंज करो सर्कल में, ठीक है। तो B1 B2 B3 B4 B5 B6, 6 बॉयज को आप सर्कल में अरेंज करके, तो कितने वेज निकलेंगे, मैंने भी आपको बार बार समझाया है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, इट कम्स आउट टू बी 5 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल वेज में आपने बॉयज को अरेंज कर लिया, रोटेशन वाली बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब गर्ल्स में प्लीज रोटेशन वाली बात मत करना है, क्योंकि मैंने बार बार आपको समझाया, एक बार रोटेशन करनी है, बार बार रोटेशन वाली बात नहीं करनी। हाँ जी, तो अब गर्ल्स के लिए आप पहले मुझे ये बताओ, जगह कितनी बची है, 1 2 3 4 5 6 जगह बची है। खास बात देख रहे हो, स्ट्रेट में कितनी जगह बची थी, 7, लेकिन यहाँ पे कितनी जगह बचेंगी, 6। तो अब 6 जगह पे आपको 5 गर्ल्स को बिठाना है, तो वही बात आएगी 6p5, ठीक है। तो हम इसको किस मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6p5 से। आई थिंक समझ गए होगे आप, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6p5, तो ऐसे बोल सकते थे 6 में से 5 जगह को आपने चूज किया है, और फिर उन 5 जगह पे 5 गर्ल्स को बिठाया, मतलब इंटू 5 फैक्टोरियल। जैसे आपका मन करे वैसे बोल सकते थे, समझ गए ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते थे 5 फैक्टोरियल इंटू 6c5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये घूम फिरा के यही बन के आएगा, बार बार नहीं बोलता, आप समझ गए होंगे, सॉरी, घूम फिर के ये बन के आएगा ना, 6c5 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 6p5, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, नो टू बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर। तो वही बात आएगी भाई, पहले आप क्या करेंगे, बॉयज को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे स्ट्रेट होता तो स्ट्रेट में कैसे चलते हैं आप लोग, नो टू बॉयज टुगेदर, पहले तो गर्ल्स को अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 गर्ल्स है ना, हाँ जी। तो 5 फैक्टोरियल वेज में आप गर्ल्स को अरेंज कर लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 जगह बच रही है, हाँ जी, 6 बॉयज को बिठाना है, तो सीधी सी बात है 6 फैक्टोरियल वेज, 6 जगह है और 6 ही बॉयज है, तो 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर लेते थे। दिस वाज माय फाइनल आंसर इन केस ऑफ स्ट्रेट। सर्कुलर में देखना जरा क्या होगा, पहले काम तो वही रहेगा ना, नो टू बॉयज टुगेदर, तो पहले गर्ल्स को अरेंज करोगे, हाँ जी, करो सर्कुलर में गर्ल्स को अरेंज, 1 2 3 4 5, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5। अब वही बात, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, इट कम्स आउट टू बी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से आपने गर्ल्स को अरेंज कर लिया, सर्कुलर वाली बात हो चुकी है, बार बार सर्कुलर वाली बात हमें नहीं करनी, तो हमारा सर्कुलर वाला काम खत्म है। अब बस सिंपल बॉयज को अरेंज करेंगे। बॉयज के लिए जगह कितनी बच रही है भाई, 1 2 3 4 5, फंस गया मैं, 5 जगह बच रही है बॉयज की, और हैं कितने बॉयज, 6 बॉयज हैं, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5p6,
मैंने आपको बताया था ये चीज इम्पॉसिबल है, गलत है, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट्स में से अब 6 ऑब्जेक्ट्स को तो आप अरेंज कर भी नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव 5 है, उसमें से 6 ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज करोगे? तो हमें क्या बोलना है इसमें? नॉट पॉसिबल नहीं बोलना था, मैंने आपको बार बार बताया था काउंटिंग प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या करके आएंगे भाई? 0, मतलब एक भी तरीका नहीं है। तो अब एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए थी, जब मैंने आपको ये एक्सट्रीम केस दिखाया था आपको, नो टू बॉयज टुगेदर एंड नो टू गर्ल्स टुगेदर, सॉरी नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स टुगेदर, मतलब ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट। तो याद आ रहा है आपको, जब मैंने स्ट्रेट पढ़ाया था आपको, स्ट्रेट में समझाया था n और n+1 ये कहानी चल जाती थी, मतलब n बॉयज हो n+1 गर्ल्स हो, या n गर्ल्स हो n+1 बॉयज हो, ये चल जाता था ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने भी देखा स्ट्रेट में चल गया था। बट सर्कुलर में ये चीज नहीं चलेगी, ऑल्टरनेटिंग फैशन में ये चीज नहीं चलेगी। तो सर्कुलर में ऑल्टरनेटिंग फैशन में सिर्फ एक चीज चलेगी, n बॉयज एंड n गर्ल्स, मतलब इक्वल इक्वल। तो समझ पा रहे हो? तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये तीनों चीजें हमारे पास किस में चल गई थी? स्ट्रेट में। जब ऑल्टरनेट फैशन में आ गया मैं अब, ठीक है, देखो नो टू गर्ल्स टुगेदर देख लिया, नो टू बॉयज टुगेदर देख लिया, तो अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? नो टू गर्ल्स एंड नो टू बॉयज टुगेदर। तो नो टू गर्ल्स एंड नो टू बॉयज टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल्टरनेट फैशन, एक्सट्रीम केस, है ना। तो ये ऑल्टरनेट फैशन में मैं आ गया, तो मैंने यहाँ पे चेकिंग करवाई आपको कि देखो सीधी सी बात है, नो टू गर्ल्स टुगेदर का 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में नो टू गर्ल्स टुगेदर का आंसर आ रहा था सर्कुलर में, बट नो टू बॉयज टुगेदर का सर्कुलर में आंसर आ ही नहीं रहा। तो कॉमन सेंस की बात है, जब मैं ऑल्टरनेट फैशन में जाऊंगा तो ऑल्टरनेट फैशन में 6 बॉयज और 5 गर्ल वाला आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों एंड लगेगा ना, दोनों कंडीशन में फुलफिल करवानी है। ये तो फुलफिल हो रही है बट ये वाली तो फुलफिल ही नहीं हो सकती, तो वही बात हम लोग फंस गए। आई थिंक समझ रहे होगे आप, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, तो स्ट्रेट में n बॉय n+1 गर्ल, n गर्ल n+1 बॉय, n बॉय n गर्ल सब चलता था, बट ऑल्टरनेट फैशन में। बट सर्कुलर में सिर्फ यही चीज चलेगी, बाकी ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। दिस इज फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट्स। तो ये चीज अच्छे से माइंड में बिठा के रखना भाई। अगर क्वेश्चन आता है कि 6 बॉय हैं और 5 गर्ल है, हमें इनको ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज करना है इन सर्कुलर फैशन, मतलब यू कैन से नो टू बॉयज एंड नो टू गर्ल्स टुगेदर इन सर्कुलर फैशन, बोलना 0 आंसर, कोई तरीका है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ इसके लिए बनेगा, एन बॉय एंड एन गर्ल के लिए। तो वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, आप बड़े आराम से आंसर करेंगे। देखो भाई, एन बॉयज एंड एन गर्ल्स हैं, तो आप स्ट्रेट में कैसे आंसर करते थे? चलो मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं अब इसको हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो वही आंसर ले लेते हैं, 5 बॉय और 5 गर्ल ले लेते हैं, ठीक है, 5 बॉय एंड 5 गर्ल्स। और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, नो टू बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर एंड नो टू गर्ल्स टुगेदर, ठीक है, ना तो बॉय टुगेदर है ना ही गर्ल्स टुगेदर है। हाँ जी, और 5 बॉय है 5 गर्ल्स हैं। स्ट्रेट में आप लोग कैसे काम करते थे भाई? स्ट्रेट में आपको याद आ रहा होगा, बॉय गर्ल ऐसे और गर्ल बॉय ऐसे, हम दोनों तरीके से चलते थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना होता था हमें, है ना। तो 2 मल्टी, अभी मैंने कराया भी था रादर आपको, हाँ जी, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते थे, और 5 बॉयज को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज, 5 गर्ल्स को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, दिस इज माई फाइनल आंसर स्ट्रेट में। सर्कुलर में देखना जरा क्या होगा। देखो सर्कुलर में क्या होगा, देखो तो वही बात आएगी, हम यहां पे आप समझ पा रहे हो, देखो जैसे बॉय गर्ल, चलो मैं 2 और ले लेता हूं, बॉय गर्ल, ठीक है। तो हमने वही छोटा लिया जस्ट टू सेव द टाइम, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। और आप ऐसे भी तो बोल सकते थे गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, समझ पा रहे हो, तो सेम ही तो है दोनों। सर्कुलर में दोनों चीजें सेम निकल के आई ना। आप शुरू यहां से करो बॉय से, तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, लेकिन आप गर्ल से शुरू करोगे तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, तो दोनों ही सेम है। तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाने वाला काम खत्म, मतलब रोटेशन मैंने एक बार देख लिया तो बार बार मेरे को नहीं देखनी, रोटेशन वाला मेरा काम खत्म है। अच्छा जी, अब आप नॉर्मल सेंस में आ जाओ। हाँ जी, तो रोटेशन वाला काम खत्म। अच्छा जी, अब सॉरी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा जी, तो अब एक चीज ये भी आप यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन साथ में आएगी, रोटेशन वाली बात तो हमें देखनी नहीं है, मतलब ये बॉय गर्ल और गर्ल बॉय सेम आएगा। अब मेन चीज आएगी, आप पहले बॉयज को अरेंज करो या पहले गर्ल्स को अरेंज करो, क्योंकि दोनों ही सेम है ना। तो जब आप बॉयज को अरेंज करने के लिए जाओगे तो B1 B2 B3 B4 B5, 5 बॉयज है ना, 5 बॉयज को अरेंज कितने पैसे करोगे भाई? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वे से हमने इनको अरेंज कर लिया बॉयज को। अच्छा जी, अब अरेंज करने के बाद अब बात आती है गर्ल्स की। तो 5 गर्ल्स बच रही थी,
तो 5 गर्ल्स को मैं कैसे अरेंज करूंगा भाई, आप कॉमन सेंस सोच पा रहे होगे, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आपको बस थोड़ी सी एक्सेप्शन यहाँ पे ध्यान रखनी है। हमने आपको लगेगा कि 2 बार ही रोटेशन काउंट कर लिया है, बट एक्चुअली आप रफली देखेंगे तो 2 बार नहीं, हमने एक ही बार काउंट करी है, क्योंकि हमने पहले बॉयज को अरेंज किया है, फिर हमने गर्ल्स को अरेंज करने की बात करी है, और साथ साथ ये भी देख लिया कि बॉय गर्ल या गर्ल बॉय सेम है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 करने वाला कोई फैक्टर ही नहीं है। स्टेट में मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर करा था हमने, क्योंकि बॉय गर्ल और गर्ल बॉय अलग अलग थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं, तो आपको यहाँ से ऐसे देखना ही नहीं चाहिए था, रादर मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, इस चीज को मारो गोली, हटाओ इसको, अब देखो मत, आप ऐसे देखो, आपका नॉर्मल काम क्या था भाई, नो टू बॉयज टुगेदर है, नो टू गर्ल्स टुगेदर, तो पहले आप बोलेंगे नो टू बॉयज टुगेदर, उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, ये चलो पहले बोलो नो टू गर्ल्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स टुगेदर के लिए आप क्या करते थे, पहले बॉयज को अरेंज करते थे, हाँ जी कर लिया मैंने 5 बॉयज को अरेंज, 5 बॉयज को अरेंज कैसे किया भाई, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। अच्छा जी, बॉयज अरेंज हो गए तो अब गर्ल्स की बात आएगी, तो गर्ल्स को कैसे अरेंज करोगे भाई, 5 जगह थी, तो बॉयज के लिए आप रोटेशन वाली बात कर चुके हैं, तो गर्ल्स के लिए आपको रोटेशन वाली बात नहीं करनी थी। हाँ जी, तो कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास, 5 गर्ल्स हैं, तो ठीक है जी 5 फैक्टोरियल से गर्ल्स अरेंज हो जाएंगी, तो 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इस टाइप से सोचना है, ठीक है, इस टाइप से सोचो ही मत कि आपको फिर कंफ्यूजन आएगा ना कि 2 बार हमने रोटेशन वाली बात करी है। बात ये याद रखो, रोटेशन सिर्फ एक बार करनी है, 2 बार नहीं करनी। ठीक है, आपको अब यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था, नो टू बॉयज टुगेदर है, नो टू गर्ल्स टुगेदर, तो बिल्कुल कॉमन सेंस में घुस जाओ, बिल्कुल सीधा सीधा, पहले बॉयज को अरेंज करना है, फिर गर्ल्स को अरेंज करने की बात करनी है, तो पहले मैंने बॉयज को अरेंज कर लिया, या आप ऐसे भी सोच सकते थे पहले गर्ल्स को अरेंज कर लो, तो वही चीज आएगी, पहले गर्ल्स को अरेंज करोगे तो 5 फैक्टोरियल बाय 5, दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल, तो आप 4 फैक्टोरियल वे से गर्ल्स को अरेंज करते, फिर यहाँ पे बॉयज को अरेंज कर लेते, या फिर आप ऐसे बोल देते कि पहले आपने 4 फैक्टोरियल वे से बॉयज को अरेंज कर लिया, और फिर 5 फैक्टोरियल वे से गर्ल्स को अरेंज कर लिया, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, बट दोनों वेज आएंगे सेम, तो ये मत बोल देना कि प्लस करके आंसर निकालो, ऐसे हमें काम नहीं करना, दोनों आएंगे एकदम सेम, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, चलो ठीक है, दैट्स इट, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स। अच्छा, अब एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूं, मैं साइड में हो जाता हूं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूं और एक टाइप का क्वेश्चन और दिखा रहा हूं। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, जैसे सपोज करो हम आपको कहते हैं कि हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आ रहा हूं, 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, ऐसे रफली कुछ ले रहा हूं मैं, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, और मैं आपको कहता हूं कि 2 गर्ल्स G1 एंड G2 टुगेदर, बस ये कंस्ट्रेंट है। 6 बॉय है 4 गर्ल्स हैं, पहले मैं स्ट्रेट में सॉल्व करवाऊंगा और फिर मैं सर्कुलर में चला जाऊंगा। 6 बॉय हैं 4 गर्ल्स हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ, दो गर्ल्स G1 एंड G2 टुगेदर होनी चाहिए, बस ये कंस्ट्रेंट है। मतलब आप वही सिंपल सी बात है, दोनों पे ग्लू लगा दोगे आप, है ना, G1 G2 इकट्ठी कर लोगे, 4 गर्ल्स थी, हाँ जी, तो G1 G2 इकट्ठी है, इन पे ग्लू लग गई है, तो G3 G4, और यहाँ पे 6 बॉयज चलते रहेंगे। हाँ जी, तो 6 2 8 और 1 9, तो टोटल 9 फैक्टोरियल वे से मैं इनको अरेंज कर लेता, 9 फैक्टोरियल वैसे अरेंज करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि G1 G2 को भी तो आप अरेंज करोगे, समझ गए ना, सिंपल बात है, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता। अच्छा जी, अब आ जाओ सर्कुलर में। सर्कुलर में क्या टेंशन है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड से चलना है ना, तो हम क्या करेंगे, बस 2 गर्ल्स G1 G2 इकट्ठी होनी चाहिए थी, तो 9 फैक्टोरियल वे से आपने इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया था, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा मुझे, जैसे हम स्ट्रेट में काम करते हैं 9 फैक्टोरियल, तो आप ऐसे बोलेंगे ना 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप उनको सर्कुलर फैशन में अरेंज करना चाहते हो, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9, काम हो गया। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर देना, क्योंकि G1 G2 वाली बात है, तो G1 G2 और G2 G1 दो आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा भाई, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर फैशन। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मैंने तो यहाँ क्या बोला, 2 पर्टिकुलर गर्ल्स हैं G1 G2 जिनको हमें टुगेदर रखना था। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछता हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं इसमें चेंज करता हूँ। हाँ जी, चलो चेंज देखो क्या करूंगा मैं अब मैं बोलता हूं यहाँ पे एग्जैक्टली 2 गर्ल्स टुगेदर, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स टुगेदर, ठीक है, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स टुगेदर होनी चाहिए, तो वो कैसे करोगे भाई, अब वही बात आएगी, 2 गर्ल्स तो कौन सी 2 गर्ल्स, तो आपको पहले पिक करना पड़ेगा, फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा एंड सो ऑन, तो वही चीज मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं। हाँ जी, तो अब हम क्या कहेंगे, 2 गर्ल्स हमें पता नहीं है ना कौन सी हैं, तो हम क्या कहेंगे, पहले तो उन दोनों गर्ल्स को पकड़ो भाई। हाँ जी, कौन सी 2 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स थी ना, 4 में से 2 गर्ल्स को पकड़ो, 4C2 वे से आप उनको पकड़ लोगे,
चार में से कोई भी दो पिक करना, चार ऑब्जेक्ट में से कोई भी दो पिक करना, 4c2। हाँ जी, इनको पकड़ लिया आपने, पकड़ लिया तो उसके बाद अब आप इनको अरेंज भी साथ साथ कर दो 2 फैक्टोरियल वेज से। अभी एक काम खत्म हुआ है, अभी आपने सिर्फ पकड़ा है और उनको अरेंज किया है। अब बाकी और क्या बच रहा है आपके पास काम? अब वही बात है, ग्लू लग चुकी है, तो 2 गर्ल्स पे ग्लू लग चुकी है, 6 बॉयज थे, 6 ये देखो G1 G2 जो भी थी, मतलब 2 गर्ल्स थी हमारे पास, 2 गर्ल्स पे ग्लू लग चुकी है, 2 गर्ल्स हमारे पास और बच रही हैं अभी, क्योंकि टोटल 4 गर्ल्स थी और 6 बॉयज थे B1 B2 अप टू B6, तो 6 2 8 और 1 9 इनटू 9 फैक्टोरियल। दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ गए ना? हाँ जी, तो सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, सर्कुलर में होता तो सर्कुलर में हम लोग क्या कर देते, बस वही बात आएगी, 9 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9। दिस इज माय वे टू अरेंज देम इन सर्कुलर फैशन। और अरेंजमेंट करने के बाद बस अब वही बात आएगी जैसे हमने यहाँ कहा था आपको, क्या कहेंगे भाई, 4c2 वे से 2 गर्ल्स को पकड़ना, पकड़ने के बाद आप उनको अरेंज कर देना, मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8p2, सॉरी 4p2, है ना। और इसको क्या कह सकते थे हम लोग, ये 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4p2। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, डेट्स इट। मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए, आप और भी बहुत बनते हैं पर वही बात है, टाइम पास होएगा, बाकी आप आई थिंक समझ गए होंगे। जैसा स्टेट में काम किया था वैसे सर्कुलर में कर देना, बस डिवाइड कर देना रोटेशन से और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, अब हम करा देते हैं आपको गार्लैंड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, उससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं हटा रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, ओके। हाँ जी, वैसे तो कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट स्टिल कोई बात नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी मैं बोल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास 4 फ्लावर्स हैं, चलो प्रॉपर लिख देता हूँ, 4 डिस्टिंक्ट फ्लावर्स, ये 4 की वजह, चलो 8 डिस्टिंक्ट फ्लावर्स, हाउ मेनी गार्लैंड्स, हाउ मेनी गार्लैंड्स। हाँ जी, तो वही बात आएगी भाई, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करना है और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन सेम थी, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे यही बोल देता कि 8 डिस्टिंक्ट फ्लावर्स हैं और सबके कलर दे देता, और मैं कह देता कि 2 फ्लावर्स है हमारे पास से रेड और ग्रीन, वो दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो बकवास चीज है भाई, मेरे ख्याल रिपीट नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं बाकी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया सारा कुछ आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टाइम पास मैं नहीं करूंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। चलो ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट गार्लैंड प्रॉब्लम। मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, गार्लैंड या नेकलेस प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं आइडेंटिकल वाली बात पे। आइडेंटिकल में अब मैं सिर्फ बात कर सकूंगा गार्लैंड या नेकलेस की, क्योंकि लोगों की बात मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कहता कि 2 आइडेंटिकल बॉयज या 2 आइडेंटिकल गर्ल्स, मैं ऐसे नहीं कह सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को गार्लैंड या नेकलेस की बात करनी पड़ेगी। सीधा क्वेश्चन उठा के देखो, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 4 आइडेंटिकल, अब मैं जब तक नहीं बोलता, मैंने बार बार बोला आपको, जब तक नहीं बोलूंगा तब तक आपको डिस्टिंक्ट मान के चलना है। अब मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर, 4 आइडेंटिकल रेड फ्लावर्स, 4 identical red flowers, 3 identical blue flowers and 6 identical yellow flowers. How many garlands? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी गार्लैंड्स। जैसे हम वही परमुटेशन लिमिटेड रिपीटेशन करते तो बिल्कुल वैसे 6 3 9 और 4 13, 13 फैक्टोरियल वे से मैं इनको अरेंज कर सकता था। अब वही बात आएगी क्योंकि रोटेशन वाली बात है ना। अच्छा पहले ऐसे करो, 13 फैक्टोरियल वेज। अच्छा जी, अभी 4 आइडेंटिकल हैं, लो 3 आइडेंटिकल हैं, वो याद आ रहा है ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हाँ जी, और फिर ये 6 आइडेंटिकल हैं। लो जी, ये हमारा काम करता है। अगर स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना होता तो ये हमारा आंसर आ जाता। अब क्योंकि सर्कुलर है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 13 से, क्योंकि टोटल 13 यू कैन से ऑब्जेक्ट्स थे। अच्छा जी, अब क्योंकि गार्लैंड है तो मैं डिवाइड बाय 2 साथ करूंगा, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई थिंक आप पकड़ गए होंगे, एक ही क्वेश्चन से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब मेरे ख्याल से मेरे को स्कोर ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आपको एक्जैक्टली समझ में आ गया होगा, तो दैट्स इट। इस पे कंस्ट्रेंट्स भी हैं, वो सारे कंस्ट्रेंट्स आप अपने आप सोच सकते हैं, इसमें मेरे को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से अपनी चीजें क्लियर कर पा रहे होंगे। जैसे मैं कह देता कि 2 रेड फ्लावर्स यू कैन से सेम होने चाहिए, मतलब 2 रेड फ्लावर्स टुगेदर होने चाहिए,
तो बस आप आराम से इसको मॉडिफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा चीजों को नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता चला जाएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारी 6 कैटेगरीज ऑफ परम्यूटेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं कॉम्बिनेशंस को स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।